गए हैं उनका नाम काट दो और जमीन पर मेरा नाम चढ़ा दो। तो बताओ कौन श्रेष्ठ है? पुत्र श्रेष्ठ है क्या? अरे पुत्र तुम्हारा नाम कटा रहा है और बोले कन्या का जिस दिन तुम कन्यादान कर देते हो तो बोले स्वर्ग में तुम्हारा स्थान सुनिश्चित हो जाता है। तो बताओ कन्या जो है वो बड़ी ही किस्मत वालों के यहाँ जन्म लेती हैं, इसलिए बोले कन्याओं का कभी अपमान मत करना। और एक बात ध्यान देना, लोग कहते हैं कि पिता पुत्र को ज्यादा प्रेम करता है, मैं कहता हूं नहीं, हमेशा हमेशा बिल्कुल सत्य बात है। अगर पुत्री किसी से सबसे ज्यादा प्रेम करती है तो वो अपने पिता से करती है। प्रमाण बोले जब विवाह होता है, पुत्री का विवाह हो गया, कन्यादान कर दिया, सब कुछ हो गया, आखिरी समय में जब विदाई की बेला आती है तो उस विदाई के समय एक पिता तुम्हारे लिए जहां विदाई हो रही होगी वहां नहीं मिल सकता। लोग देखते हैं पिताजी कहाँ है, पिताजी कहाँ है, पकड़ करके लाते हैं, बेटी जा रही है, जाओ कम से कम चरण स्पर्श कर लो उसके। आता है पिता और पुत्री तुरंत ही अपने पिता के कंधे पर सिर रख करके फूट फूट करके रोने लगती है और पूछती है कि पिताजी आपने मेरे लिए दूसरे के घर भेज दिया। पिताजी पिता कहता है कि पुत्री बेटा चुप हो जाओ, मत रो, मैंने तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर घर देखा है और बड़ा सुंदर वर भी देखा है। पुत्री कहने लगती है कि पिताजी मेरे लिए आज जी भर के रो लेने दो। पिता कहता है कि बेटा तेरे लिए ससुराल में कोई भी दुख नहीं होगा, तो अगर तेरे लिए कुछ भी दुख हो तो एक बार फोन लगा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। पुत्री कहती है कि पिताजी मैं इधर से घर छोड़ करके जा रही हूँ, मुझे घर मिलेगा, भाई को छोड़ करके जा रही हूँ, देवर मिल जाएगा, बहन को छोड़ करके जा रही हूँ, नंद मिल जाएगी, माँ को छोड़ करके जा रही हूँ, सास मिल जाएगी, लेकिन पिताजी आज मुझे जी भर के रो लेने दो। ये कंधा शायद अगर मुझे कभी रोना आएगा ना तो ये कंधा नहीं मिलेगा वहां पर पिताजी, इसलिए आज मुझे जी भर के रो लेने दो। पुत्री पिता से सबसे अधिक प्रेम करती है। इसके बाद पुत्री की जो माँ होती है उसका तो रो रो के बुरा हाल होता है विदाई के समय पर। हाँ? तो पुत्री कहती है अपनी माँ से कि मैया क्यों रो रही है, क्यों रो रही है? मत रो मैया क्यों रोती हो, बिटिया पराया धन होती है, हो धनवान की हो चाहे निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की।
कभी थी, गुड़िया कभी थी तेरे आंगन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मत रो मेरे प्यारे भैया, मैं तेरी जोवती तू है कन्हैया। मत रो मेरे प्यारे भैया, मैं द्रौपदी तू मेरा कन्हैया। मत रो तेरी द्रौपदी तू है कन्हैया। मत रो मेरे प्यारे भैया, द्रौपदी तू मेरा कन्हैया। लोग सब तुझे रक्षा बंधन की, तेरी गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। गर्भवती निवेदन है सभी से, कभी भी कन्याओं का धन नहीं खाना, और जो ऐसा करे, जो भी व्यक्ति अगर आपके सामने ऐसा करे ना, तो एक बार उसके लिए रोकना चाहिए, उससे कहना, भले ही दुश्मन हो, एक बार उससे भी कह देना कि भैया कभी कन्या का धन नहीं खाना चाहिए। नारद जी कह रहे हैं सनकादिक ऋषियों से, बोले कन्याया विक्रणो लोभा दाम्पत्यनां सकलकनम। बोले कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा है, और बोले दाम्पत्यनां सकलकनम, बोले पति पत्नी में बनती नहीं है। एक क्षण अगर साथ में बैठ जाए ना, तो बोले किसी ना किसी वजह से लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो गया है। ऐसी बुद्धि बिगाड़ रखी है कलियुग में। कलीनाम धर्म मित्रे, कलियुग ने बिल्कुल सबकी बुद्धि बिगाड़ दी है। सूत जी महाराज सरकारी कहने लगे कि बोले ऐसा क्या